माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको ये जो अधिकारी हैं ये उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, रोजगार सेवक, उसका कभी नाम बदल दीजिए, पंचायत सहायक कर दीजिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो इसका खामियाजा 27 में भुगतना पड़ेगा। इस वक्त पर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। ग्राम रोजगार सेवक हैं और मनरेगा कर्मी भी हैं। साफ तौर पर आज देखने को मिला है कि आज से बीबीजी राम जी योजना जो है वो धरातल पर लागू हो गई है। कर्मचारियों के बीच में बेहद नाराजगी है। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि बीबीजी राम जी योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार मिलने वाला है। इसके साथ ही चीजें डिजिटल तरीके से होने वाली, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि योजना का नाम तो बदला गया है, लेकिन कर्मचारियों की स्थितियों में किसी भी प्रकार का खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। जिस वक्त पर इस बिल को लाया जा रहा था, बार बार मानदेय को लेकर बात हुई, लेकिन सरकार की तरफ से धनराशि को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। देखने को मिला है कि 95,692 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो दिया गया, इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है, लेकिन इसमें कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे कर्मचारियों से और क्यों इतनी नाराजगी। कुलदीप जी, आपके नेतृत्व में आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आपसे लगातार हमारी बातचीत हुई, आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक भारी आंदोलन होगा। देखने को मिला है कि आज राजधानी लखनऊ का इको गार्डन पूरा भरा हुआ है। क्या कुछ नाराजगी है, क्यों आखिर इतना नाराज हैं आप लोग? पहली बात तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, आपको पता है कि 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी और उन्होंने सभी मनरेगा कर्मचारियों को कहा था कि हम HR पॉलिसी, मानदेय बढ़ोतरी और ग्राम रोजगार सेवक को हटाने के लिए श्रम उपायुक्त की सहमति, इन सब मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको ये जो अधिकारी हैं ये उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से वार्ता नहीं कर रहे हैं और अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। आज बीबीजी राम जी योजना का लॉन्चिंग है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बदल करके आप बीबीजी राम जी योजना कर दिए, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, रोजगार सेवक, उसका कभी नाम बदल दीजिए, पंचायत सहायक कर दीजिए। हम विरोध उसका नहीं कर रहे हैं, हमें उसमें अच्छी रूप से हमारी सेवाएं ली जाएं और जो राज्य सरकार की 40% देने की बात है उसको कंटीजेंसी से मुक्त कर राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी जो 40% है उससे हम लोगों की मानदेय की व्यवस्था करें, हम उसका मांग कर रहे हैं। जो आप लोग की मांगे रही हैं लगातार, उन मांगों में क्या कुछ बदलाव होंगे आज के दिन? बदलाव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों से निकल चुका है और ये एक रोजगार सेवक 400, 500 लेबरों को लेकर के काम करने का काम करता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो इसका खामियाजा 27 में भुगतना पड़ेगा। जी, देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि ये जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन चलने वाला है। यदि समस्याओं का हल नहीं होता, वार्ता नहीं होती है ठीक रूप से, तो क्या ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लिखित रूप से कोई आदेश नहीं आता है? बिल्कुल ये चलता रहेगा। अभी हमारा विधानसभा का घेराव था, विधानसभा घेराव को शासन प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। 1 बजे के बाद हमारा वार्ता है प्रमुख सचिव ग्राम विकास और ग्राम विकास आयुक्त महोदय और जॉइंट सेक्रेटरी से। हम वार्ता करने जाएंगे, हम वार्ता करने से नहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन हम वार्ता 20 साल से करते आ रहे हैं, हम वो वार्ता नहीं करेंगे। हमको लिखित में चाहिए, तब हम मानेंगे, तब ये आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ये जब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे या निश्चितकालीन लड़ते रहेंगे। 1 महीना बैठना पड़ा तो 1 महीना बैठेंगे, 2 महीना बैठना पड़ा तो 2 महीना बैठने का काम करेंगे। जिस तरह से देखने को मिला है कि ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में नाराजगी काफी ज्यादा है और साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि इस बार चाहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़े तो किया जाएगा, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं बदल, आप देख रहे हैं अटल टीवी।